इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरस्वती पूजा पर निबंध कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, किसी भी चीज़ पर निबंध लिखने से पहले ना उसके बारे में परिचय लिखा जाता है और छोटे छोटे टॉपिक बनाकर लिखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है परिचय, उसके बाद लिखा है बसंत पंचमी के महत्व, उसके बाद इस दिन पीला रंग के कपड़ा क्यों पहनते हैं। तो इस तरह से टॉपिक बना बनाकर लिखा जाता है और उसके मेन मेन पॉइंट को लिखा जाता है, न कि आलतू फालतू शब्द को लिखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम किस तरह से लिखेंगे सरस्वती पूजा पर निबंध, और बिल्कुल अच्छे तरह से, ताकि परीक्षा में या कहीं पर भी इसको पूछे तो हमें अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको। तो देखिए, सबसे पहले हमने परिचय में लिखा है कि माँ सरस्वती को विद्या के देवी माना जाता है। वसंत पंचमी के दिन हर साल स्कूलों और कॉलेजों में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और माँ सरस्वती की प्रतिमा की पूजा करते हैं। देखिए, आप भी 2 से 4 लाइन लिख दीजिएगा अच्छे तरह से, यहीं लिख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा है कि माँ सरस्वती को विद्या के देवी माना जाता है और वसंत पंचमी के दिन हर साल स्कूलों और कॉलेजों में माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ठीक, जो रियल बात है वहीं लिखिएगा, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर मत लिखिएगा। और इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और माँ सरस्वती की प्रतिमा की पूजा करते हैं। इतना 2 से 4 लाइन बहुत ही अच्छा है परिचय में। अब उसके बाद देखिए, टॉपिक बनाकर अगला लिखिएगा कि वसंत पंचमी के महत्व। आखिर बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती पूजा को क्यों मनाते हैं। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। अब देखिए, इसके पीछे क्या कहानी है उसको समझिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। चूँकि माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, इसलिए इस दिन विशेष रूप से विद्यार्थी पूजा करते हैं। देखिए, माँ सरस्वती को सभी लोग पूजा करते हैं क्योंकि यह ज्ञान की देवी हैं। लेकिन ज्ञान जो होता है सबसे ज़्यादा माने विद्यार्थी अर्जित करते हैं, यानी कि विद्यार्थी जीवन में ही ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि इस दिन विशेष रूप से विद्यार्थी पूजा करते हैं। तो इस तरह से आप भी अच्छे से लिख दीजिएगा कि सरस्वती पूजा क्यों मनाया जाता है या सरस्वती पूजा का महत्व। तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और पौराणिक कथाओं के अनुसार बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, यानी कि बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसीलिए बसंत पंचमी मनाया जाता है। और चूँकि माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, इसलिए इस दिन विशेष रूप से विद्यार्थी पूजा करते हैं। उसके बाद देखिए, एक बात हमने परिचय में कहा था कि इस दिन पीला रंग के कपड़े पहनते हैं। तो इस बात को भी समझ लीजिए कि इस दिन पीला रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। तो देखिए, इस त्यौहार में पीला रंग का एक विशेष महत्व है। बसंत का रंग पीला है, जो बसंत है ना उसका रंग पीला है, यह तो सभी लोग जानते हैं, जिसे बसंत के रंग के रूप में भी जाना जाता है। पीला रंग जो है होता है वह प्रकाश, ऊर्जा और आशावाद का प्रतीक है। पीला रंग किस चीज़ का प्रतीक है। तो प्रकाश, ऊर्जा और आशावाद का प्रतीक है। यही कारण है कि वसंत पंचमी के दिन लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। अब लास्ट टॉपिक बचता है जिसे उपसंहार कहा जाता है। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से क्या लिखा जाता है। किसी भी टॉपिक के जो उपसंहार होता है ना, उसमें उसका निचोड़ लिखा जाता है, यानी कि पूरा का निष्कर्ष लिखा जाता है 4 से 5 लाइन में। तो यह जो सरस्वती पूजा है ना, इसका निष्कर्ष इसमें हमें लिखना है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा पूरे देश भर में किया जाता है। माँ सरस्वती को ज्ञान के देवी होने के कारण सभी लोग इनकी पूजा करते हैं और आपस में प्रेम एकता रखते हैं, जिससे हमारी देश की संस्कृति भी बनी रहती है। तो इसका निष्कर्ष इस तरह से आप भी अपने मन से या यहीं लिख दीजिएगा, बहुत ही अच्छा है कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा पूरे देश भर में किया जाता है और माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी होने के कारण सभी लोग इनकी पूजा बड़े ही प्रेम भाव से, आदर से, शांतिपूर्वक से करते हैं।
और जिससे हमारे देश की संस्कृति भी बनी रहती है। अब इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए एक एक करके। तो यहाँ से पर्चे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कॉपी पर लिखने में आसानी हो। उसके बाद वसंत पंचमी के महत्व का, उसके बाद इस दिन पीले रंग के कपड़ा क्यों पहनते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला जो है लास्ट है वह उपसंहार है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए किसी भी निबंध में लिखा के आ जाता है, उसका जो शुरू में जो होता है पूरा का मुख्य मुख्य जो होता है ना बात, उसको परिचय में लिख दिया जाता है कि इस निबंध में हम किस किस बात को बताने वाले हैं। तो परिचय में हमने यहाँ पर लिख दिया था कि माँ सरस्वती को विद्या के देवी माना जाता है और वसंत पंचमी के दिन हर साल स्कूलों और कॉलेजों में पूजा की जाती हैं और इस दिन पीले रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। देखिए इसमें हमने मुख्य 3 ही बातें लिखे थे। एक कि इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, तो हमने यहाँ पर बता ही दिया कि वसंत पंचमी के महत्व या माँ सरस्वती को क्यों पूजा किया जाता है। कोई भी टॉपिक दे दीजिएगा तो उसका हो जाएगा। दूसरा हमने कहा था कि इस दिन पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं, तो उसका भी हमने दे ही दिया है हेडिंग। और लास्ट में लिखा जाता है उपसंहार। तो इस तरह से किसी भी निबंध को लिखा जाता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से सजा कर लिखा जाता है ताकि देखने में भी अच्छा लगे, पढ़ने में भी अच्छा लगे और एग्जामिनर भी खुश होकर आपको अच्छा नंबर दे सके।